हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। हमने इस चैप्टर के अंदर डेटा मॉडल, डेटाबेस क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमें डेटाबेस बनाना है, वो सब देख लिया है लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके टोटल 4 स्टेप है सॉरी, और सब स्टेप के अंदर क्या क्या करना है वो भी हमने देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें उबंटू के अंदर ओपन ऑफिस पेज ओपन करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बेस, सिलेक्ट एप्लीकेशन, ऑफिस एंड ओपन office.org 3.2 बेस। ओके, हमारी बुक में 3.2 है। तो यहाँ पे हम पहले एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे कि हमें पता है कि अगर हम उबंटू का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें स्टार्ट नहीं होगा, एप्लीकेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना है एप्लीकेशन में, ऑफिस, दैन ओपन office.org याद रखना है फ्रेंड्स। IMP है और MCQ में भी आ सकता है कि बेस को कैसे ओपन करते हैं। तो एप्लीकेशन, ऑफिस एंड ओपन office.org। When you start the base software, you will see some options available on the base opening screen at show below। आप जब बेस को ओपन करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है डेटाबेस विजार्ड करके। उसके लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो कि 2 स्टेप है। ओके, यहाँ पे एक मैसेज होगा कि वेलकम टू द ओपन office.org डेटाबेस विजार्ड। उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू डू के अंदर 2 रेडियो बटन है, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस एंड सेकंड है ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको पूछेगा डेटाबेस विजार्ड के अंदर कि आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है या आपको एग्जिस्टिंग ओल्ड फाइल आपकी ओपन करनी है। आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपको रेडियो बटन फर्स्ट सिलेक्ट करना है, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद है नेक्स्ट। उसके बाद इफ वी वांट टू वर्क विथ एनी ऑफ द डेटाबेस क्रिएटेड अर्लियर देन वी कैन ओपन सच डेटाबेस बाय चूजिंग एन open an existing database file. Here in our case we have not created any database so far, hence we will choose the option create a new database by doing so base will display a screen as shown below। हम करते हैं क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। ओके, देन सेकेंड स्टेप आ गया और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा कि डिसाइड हाउ टू प्रोसीड आफ्टर सेविंग द डेटाबेस। डू यू वांट द वीज़ा टू रजिस्टर द डेटाबेस इन ओपन office.org। यहाँ पे 2 रेडियो बटन है, आप देख सकते हो कि यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी एंड नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको पब्लिकली रजिस्टर करना है डेटाबेस की नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यस है, लेकिन हमें नहीं करना है तो हमें नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 चेक बॉक्स से आप देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग में ही होगा। हमें अगर टेबल विजार्ड फॉर्म में बनाना है तो नेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल्स यूजिंग द टेबल विजार्ड। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यस रजिस्टर द डेटाबेस होगा एंड ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग होगा, लेकिन हमें डू नॉट रजिस्टर वाला सिलेक्ट करना है प्रैक्टिकल में और यहाँ पे क्रिएट टेबल्स यूजिंग द टेबल विजार्ड करना है। और एक बात फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे आप स्कूल में आने वाले नहीं हो तो प्रैक्टिकल तो होने वाले नहीं है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस की अभी, तो इसीलिए हम MCQ के ऊपर ही फोकस करेंगे कि आपको याद रखना है कि इसमें से कौन कौन से MCQ हो रहे हैं, वही आपको अभी याद रखना है। ओके, उसके बाद हम फिनिश का बटन सेव करना है आपको। आप फिनिश का बटन सेव करते हो, उसके बाद क्या होगा, यू मे ऑब्जर्व दैट वी गेट एन option to register our database in OpenOffice.org website। We may select this option in case we want to make the database publicly। Normally we would not make the database public, hence select the second option, no do not register the database। MCQ में आ सकता है कि अगर हमें डेटाबेस को पब्लिकली नहीं रखना है तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस। Further, base gives us 2 options to start working with database। We can earlier create table using design view और we can use wizard। जो डेटाबेस है वो हमें 2 ऑप्शन देता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। कौन से 2 ऑप्शन देता है, याद रखने हैं फ्रेंड्स,
डिज़ाइन व्यू, फर्स्ट डिज़ाइन व्यू एंड सेकंड है विजार्ड व्यू। आप डिज़ाइन व्यू और फर्स्ट व्यू और सेकंड है विजार्ड व्यू, दोनों के अंदर आप टेबल को या फिर डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस के साथ वर्क कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग ऑप्शन वुड बी checked. If we want to use wizard, select the checkbox with option create tables using the table wizard. यहाँ पे MCQ ये हो रहा है कि अगर हमें विजार्ड में टेबल बनाना है तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें चेकबॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड। सिलेक्ट द ऑप्शन क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन। द सेव एज a dialog box shown below will be open. देन आपको क्या करना है, फिनिश बटन क्लिक करना है। उसके बाद फिनिश करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव एज करके, जो आपको पूछेगा कि आपको जो फाइल का नेम क्या देना है और कहाँ पे कौन से लोकेशन पे आपको सेव करना है। ओके, देन आपकी फाइल सेव हो जाती है। और यहाँ पे जो डेटाबेस की जो एक्सटेंशन होता है जो ओपन ऑफिस बेस का, वो है .odb। याद रखना है फिर फ्रेंड्स कि डेटाबेस में एक्सटेंशन कौन सा होता है फाइल का सेव करने के लिए, तो .odb होता है। अब आपने सेव भी कर लिया है फाइल का नेम। ओके, नेक्स्ट आफ्टर गिविंग द नेम ऑफ डेटाबेस क्लिक द सेव बटन, चूज अप्रोप्रिएट लोकेशन टू सेव द फाइल बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन मेनू। Base will automatically assign .odb extension to the database file. Click Save button and table wizard as shown below will be displayed. ओके, .odb एक्सटेंशन वो ले लेता है डेटाबेस ऑटोमेटिकली, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सटेंशन होता है, तो .odb याद रखना है। आप सेव बटन पर क्लिक करोगे, देन आप टेबल विजार्ड यहाँ पे देखोगे कि टेबल विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके अंदर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड 4 स्टेप है, राइट हैंड साइड सिलेक्ट फील्ड फॉर योर टेबल। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बेस के अंदर यहाँ पे 2 कैटेगरी के टेबल होते हैं, एक तो बिजनेस एंड पर्सनल। आप यहाँ पे रेडियो बटन देख सकते हो कैटेगरी में कि बिजनेस नाम का एक कैटेगरी है एक, और दूसरी कैटेगरी है पर्सनल। दोनों कैटेगरी में आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बेस के अंदर कई सारे ऐसे सैम्पल टेबल्स है और अवेलेबल फील्ड्स भी है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, टास्क नाम का एक सैम्पल टेबल सिलेक्ट किया है, जो कैटेगरी कौन सी बिजनेस कैटेगरी का है, और उसके अवेलेबल फील्ड्स आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, एंड डेट और स्टार्ट डेट और टास्क आईडी। तो यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड्स कि टेबल विजार्ड के अंदर कितनी कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी, तो बिजनेस एंड पर्सनल, ये एमसीक्यू हो सकता है, याद रखना है। ओके, यहाँ पे सैम्पल टेबल भी हुए, जो टेबल चाहते हो वो सिलेक्ट करना है और उसके अवेलेबल फील्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे, और उसमें से आपको फील्ड को सिलेक्ट करना है। मतलब कि यहाँ पे अवेलेबल फील्ड के अंदर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन और एंड डेट लेनी है, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर क्लिक करके ग्रेटर देन पर क्लिक करोगे तो आपके वहीं फील्ड सिलेक्ट होगी, और डबल ग्रेटर देन पर क्लिक करते हो तो उसके सारे अवेलेबल फील्ड यहाँ पे बाजू में जो आपको ब्लैंक दिख रहा है स्क्वायर सिलेक्शन फील्ड में, वहाँ पे आ जाएगी। मतलब अवेलेबल फील्ड्स में जो भी आप क्लिक करते हो, जो ऑप्शन चूज़ करते हो आप, वो यहाँ पे राइट हैंड साइड के बॉक्स के अंदर आ जाता है। We will first use table wizard of base software which consists of ready-made table divided into 2 categories, business and personal. Both the categories contain different sample table. Select supplier table from the drop-down list as shown in below. यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी में आप सप्लायर टेबल चूज़ किया है तो उसकी अवेलेबल फील्ड्स भी आप देख सकते हो। ओके, जैसे कि हमने टास्क के देखे थे। क्लिक ऑन द double greater than button to select all the fields that are visible under available field list. याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर हमें सारे फील्ड को सिलेक्ट करना है अवेलेबल फील्ड में से, तो कौन सा बटन को क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच में ग्रेटर दैन, डबल ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड डबल लेस दैन। ग्रेटर दैन आपको चूज़ करने के लिए है, आपके एड्रेस चूज़ किया, ग्रेटर दैन क्लिक किया तो सिलेक्टेड फील्ड में एड्रेस आ जाएगा।
देन आपने डबल ग्रेटर देन पर क्लिक करते हो तो सारे के सारे अवेलेबल फील्ड सिलेक्टेड फील्ड में आ जाते हैं। और लेस देन और डबल किसके लिए है, आपको डिलीट करने के लिए, निकालने के लिए सिलेक्टेड फील्ड में से। और डबल लेस देन पूरे के पूरे सारे अवेलेबल फील्ड्स को निकालना है सिलेक्टेड फील्ड में से, तो उसका यूज़ होता है। Alternatively, you can hold Control key and select only the desired fields one by one. Once you are done, click on greater than button, click on finish button. The supplier table will be open in data view. Opening table in a data view allow user to enter records in the table. यहाँ पे आपने सिलेक्ट करके आप कौन से बटन पर क्लिक करना है, फिनिश बटन पर क्लिक करोगे तो आपका एक डेटा शीट व्यू या फिर डेटा व्यू ओपन होता है। डेटा शीट व्यू ओपन होती है जहाँ पे आप देख सकते हो कि सप्लाई नाम के टेबल में आपने जितने भी फील्ड लिए हैं वो यहाँ पे उसके नाम के साथ ही आपको दिखाई दे रहा है कि आईडी, सिटी, नोट, एड्रेस, फैक्स नंबर, पोस्टल कोड, सप्लायर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम जो भी लिया है उसकी डेटा शीट ओपन हो जाती है। मतलब वो डेटा व्यू में ओपन हो जाएगा रिकॉर्ड के साथ। जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपने फील्ड तो ले लिए है, एट्रीब्यूट ले लिए, अब एट्रीब्यूट के यहाँ पे रिकॉर्ड को आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आईडी 1 देनी है, सिटी का नेम देना, नोट्स देना, तो जो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड देने हैं वो आप दे सकते हो एंटर करके। यहाँ पे आप देख सकते हो ओके कि जो क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट विजार्ड टू क्रिएट टेबल, मतलब कि 2 व्यू है यहाँ पे कि आपको टेबल को डिज़ाइन व्यू में बनाना है या आपको विजार्ड व्यू के अंदर टेबल को क्रिएट करना है। और डेटाबेस में आप यहाँ पे 3 ऑप्शन भी देख सकते हो या आइकॉन देख सकते हो, टेबल, क्वेरीज एंड फॉर्म। इन द लेफ्ट पैन यू कैन सी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, विजार्ड, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट है डेटाबेस के, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। याद रखना है फ्रेंड्स कि डेटाबेस के कितने ऑब्जेक्ट है और कौन कौन से हैं। द टेबल ऑब्जेक्ट आइकॉन वुड बी अ डिफॉल्ट सिलेक्शन एंड यू कैन सी दैट सप्लायर टेबल इन विजिबल अंडर द लेबल टेबल। यहाँ पे आप जब ये ओपन करते हो तो जो टेबल नाम का ऑब्जेक्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है बेस के अंदर। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड है। यहाँ पे टेबल सिलेक्टेड है और टेबल में कितने टेबल्स बनाए हैं वो भी आपको दिखाएगा। अभी हमने एक ही टेबल बनाया है सप्लायर नाम का, तो सप्लायर नाम का एक टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल्स के अंदर। देन अब हमें क्या करना है, उसे में कुछ ऐड करना है, एडिट करना है। तो क्या करेंगे हम, सप्लायर टेबल के ऊपर राइट क्लिक करनी है और एडिट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप एडिट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सप्लायर टेबल इन नाउ ओपन इन ए डिज़ाइन व्यू। आपका सप्लायर टेबल डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाता है और उसके अंदर हमें क्या करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फील्ड के नेम है उसकी फील्ड टाइप सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आईडी है तो वो इंटीजर में आएगा। हमने डेटा टाइप आगे देख ली है कि अगर डेट है तो उसके लिए कौन सी डेटा टाइप आती है, अगर एड्रेस है तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, तो वो आपको याद होगा यहाँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि आईडी के लिए इंटीजर, सिटी है तो टेक्स्ट वैरकेर, नोट्स के लिए लॉन्ग वैरकेर कि नोट जो है वो उसमें ज़्यादा लाइन भी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा हो सकती है, तो हमें लॉन्ग वैरकेर लेना है मेमो। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डेटा टाइप्स हमने सिलेक्ट कर, उसके फील्ड के हिसाब से हमें सेलेक्ट करनी है। इन दिस व्यू डिफाइन ईच फील्ड इज एसोसिएटेड विथ 4 टर्म्स एज स्टेटेड बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या है, फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो फील्ड नेम हमने लिए है उसके नेम होगी, फील्ड टाइप इट अलाउज टू असाइन अ डेटा टाइप टू ईच फील्ड। और डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंटर डिस्क्रिप्शन फॉर ईच फील्ड, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्पस ऑफ ईच फील्ड्स। डिस्क्रिप्शन जस्ट हमें याद करने के लिए लिखना ज़रूरी है, ओके, ऑप्शनल होती है। और लास्ट है फील्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पे नीचे जो आप देख सकते हो कि एंट्री रिक्वायर्ड लेंथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो क्या है, इट इज़ अ फील्ड प्रॉपर्टी। वो किसके लिए यूज़ होता है कि कोई भी डेटा को अगर हमें कंट्रोल करना है, वैलिडेट करना है, तो उसके लिए फील्ड प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल एंड वैलिडेट द डेटा दैट इज़ टू बी एंटर्ड। फॉर ईच डेटा टाइप सिलेक्टेड
टाइप सिलेक्टेड स्टॉप प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कि वो किसके लिए यूज़ होता है। अब हम फील्ड प्रॉपर्टी इट इज़ यूज टू कंट्रोल एंड वैलिडेट। यहाँ पे जो देख रहे हो आप जो सेंटेंस है उसके बीच में जगह नहीं है, तो मैं अच्छे से आपको एक बार और रिविजन करवा देती हूँ कि फील्ड प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों होता है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल एंड वैलिडेट द डेटा दैट इज़ टू बी एंटर फॉर ईच डेटा टाइप selected. A list of field property related to it is displayed. It also has some default selection. We can change all the field property as per our requirement. ये जो फील्ड प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़ हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, सिर्फ एमसीक्यू में ही आएगा कि इसका यूज़ क्यों होता है। तो हमें याद रखना है कि कोई भी डेटा को कंट्रोल और वैलिडेट करना है, कोई भी यूज़र जब कुछ एंटर करता है और हमें लगता है कि यहाँ पे हमें वैलिडेशन लेना है या फिर कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करना है, तब हम ये फील्ड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हमें लेंथ चेंज करनी है कि ये जो डेटा है उसकी लेंथ इतनी ही होनी चाहिए, तब हम लेंथ भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसकी लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज ऑल द फील्ड प्रॉपर्टीज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीनों आपको समझ में आ गए कि जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन वे में ओपन होता है उसमें 3 टाइप के फील्ड्स हो गए, 3 स्टेप हो गए। फील्ड नेम 4 है, फील्ड का नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन ऊपर 3 है और एक लास्ट में होगा फील्ड प्रॉपर्टीज। उसके बाद है डिलीटिंग ऑब्जेक्ट। इन केस कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। वैसे ही हमने क्या किया था कि टेबल में एडिट किया था राइट क्लिक करके, तो वैसे ही कर सकते हो। टू डिलीट एनी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन बेस, राइट क्लिक द ऑब्जेक्ट आइकॉन एंड क्लिक द डिलीट ऑप्शन। क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। अब हमें करना है डिज़ाइन व्यू में टेबल को क्रिएट करना है। कैसे करेंगे। क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू इन मोर बेनिफिशियल, क्लिक ऑन द ऑप्शन क्रिएट टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू एंड टेबल डिज़ाइन विंडो विल बी ओपन। जैसे हमने देखा था ना डेटाबेस में कि 4 ऑब्जेक्ट थे डेटाबेस के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, 3 ऑप्शन थे। फर्स्ट था कि क्रिएट डिज़ाइन व्यू, सेकंड था कि विजार्ड व्यू एंड थर्ड था क्रिएट व्यू। ओके, तो उसमें से हमें क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू फर्स्ट सिलेक्ट करना है। आपका डिज़ाइन व्यू में टेबल ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर लेट्स क्रिएट टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू इन मेन डेटाबेस विंडो अंडर टास्क पेन, 2 ऑप्शन फॉर क्रिएशन ऑफ टेबल, क्रिएट टेबल इन ए डिज़ाइन व्यू। ओके, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेबल डिज़ाइन व्यू एट शो इन फिगर, यहाँ पे आपको टेबल डिज़ाइन दिखाई देगा जैसे हमने आगे देखा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 ऑप्शन है, वो फर्स्ट आपने सिलेक्ट कर दिया है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो एक आपको ग्रिड स्ट्रक्चर दिखाई देगा और किसके साथ, जो फील्ड कॉलम होगा, फील्ड नेम, फील्ड का टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड फील्ड की प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिज़ाइन व्यू में ओपन है। फील्ड का नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड फील्ड की प्रॉपर्टी के साथ ओपन होगा। ओके, नेक्स्ट है सेट प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है वो भी आपको पता होगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि प्राइमरी क्या होती है। अब हमें कोई भी प्राइमरी की का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि रिकॉर्ड को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। अब हमें प्राइमरी की का यूज़ करना है तो कैसे दोगे आप, तो यहाँ पे हम देखेंगे to design a field as a primary key, right click on the Scode field to open a sub menu, select the primary key। क्या करेंगे हम, जो भी फील्ड को अगर प्राइमरी की देनी है उससे हमें राइट क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल कि Scode नाम की फील्ड को देनी है तो Scode को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और सब मेनू में प्राइमरी की का ऑप्शन होगा, प्राइमरी की नाम का, वो आपको सिलेक्ट करना है। एक की जैसा आइकॉन आ जाएगा वो फील्ड के आगे, तो इट्स कॉल्ड प्राइमरी की। नेक्स्ट है सेव टेबल। सेव करना है कैसे, तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन सेव बटन, द सेव डायलॉग बॉक्स विल द डिस्प्ले, टाइप द नेम ऑफ द टेबल एंड क्लिक ऑन ए ओके बटन।
Similarly, create the tables product, employee and customer. That table are also known as master table. क्यों मास्टर टेबल बोला जाता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से सेट प्राइमरी की हम देते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एस कोड के ऊपर राइट क्लिक की है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी की का नाम का ऑप्शन है, वो सिलेक्ट किया सब मेनू में और लेफ्ट हैंड साइड की जैसा ऑप्शन आ गया है, आइकॉन आ गया है और की जैसा जो आइकॉन है इट्स कॉल्ड प्राइमरी की। याद रखनी है सिंबल उसका। देन है सेव टेबल। तो यहाँ पे देखेंगे हैविंग क्रिएटेड द टेबल स्ट्रक्चर, इट्स नाउ टाइम टू सेव द टेबल। क्लिक ऑन सेव बटन विजिबल इन ए फिगर 9.19। द सेव डायलॉग बॉक्स एज सीन इन ए फिगर। यहाँ पे आप सेव एस का डायलॉग बॉक्स देख सकते हो। यहाँ पे टेबल नेम आपको देना है, जो भी आपको नेम रखना है टेबल का नेम देने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। Similarly, create the tables, product, employee and customer. The tables created by us till now are known as master table. जो टेबल हमने क्रिएट किए हैं उसे मास्टर टेबल भी बोला जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स कि जो टेबल हम क्रिएट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर टेबल। These tables store data that has information of transactions like customer purchasing a mobile phone from modern electronic store or details of purchase made by mobile electronic store from its supplier Sony Idea। ये क्या करेगा, ये जो टेबल होते हैं वो जो भी आप टेबल आपके जिसके भी रिगार्डिंग होता है उसकी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नाम का टेबल है तो वो क्या कर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नाम का यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं तो वो उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करके देगा कि फॉर एग्जांपल कि कोई फ़ोन है या सोनी का टीवी है फ़ोन या फिर मोबाइल फ़ोन है उसके रिलेटेड वो आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। It is suitable to design separate tables to store transaction and delete them with master tables. We will discuss transaction tables in a later chapter. तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स आपको याद ये रखना है कि ये जो टेबल हम बनाते हैं उसके डेटाबेस के अंदर उसे मास्टर टेबल भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है ये चैप्टर, और तो यहाँ पे आपको यहाँ तक आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। ओके।